जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, की वाचना प्रारंभ है। 8वें शतक का प्रथम उद्देशक पुद्गल को लेकर के चल रहा है। पुद्गल के ऊपर जो प्रयोग परिणत पुद्गल है, 8 दंडक आलापक तक सुना दिया था। अब 9वां दंडक 9वां आलापक है। जे अपजत्ता सोहुम पुडमिकाय एक इंदिय ओरालिय तेया कम्मा फास इंदिय पवोग परिणया ते बन्नव कालवन परिणया भी जाव आयय संठान परिणया भी जे पजत्ता सोहुम पुडमिकाय एवं चेव एवं जहानुपुव्य जस जाई शरीराणि इंद्रियाणीय तस तई भाणी अब्बाणी जाव जे पजता सवठ सिद्ध उनुत्रोवाय जाव देव पंच इंद्रिय बेउभ्य तेया कम्मा सो इंद्रिय जाव फास इंद्रिय पवोग परिणया ते वन्नव काल वन परिणया जाव आयय संठान परिणया भी एवं ए नव दंडगा। ये त्रिक संयोगी है। इस आलापक में 3 बातों को लिया है। एक शरीर, दूसरा इंद्रियां
और तीसरा वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान, मतलब संस्थान लिए। एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रियों तक, पृथ्वी काय से लेके सर्वार्थ सिद्ध तक, इन तीन बातों को लेकर के वर्णन है। विस्तार से वर्णन पहले आ चुका है, लेकिन जहाँ पर संकेत कर दिया, बाकी अपनी अनुप्रेक्षा से स्वयं उसकी गवेषणा करनी। जो पुद्गल ईश्वर रूप में है, अपर्याप्त जे प्रयोग परिणत है, जीवाश्रित पुद्गल, अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय औदारिक तेजस कार्मण स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत है। जे अपजता सोहम पुण्य कार्य एक इंद्रिय उरानीय तेया कम्मा फासिन्य पौग परिणया। जो पुद्गल अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय उदारिक तेजस कार्मण और स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत हैं, ते वे वर्ण और वर्ण की अपेक्षा से कालवन परिणयाभि जाव आय संठान परिणयाभि। वे काले वर्ण में परिणत भी हो सकते हैं। जाव से काला, नीला, लाल, पीला, सफेद, पांचों वर्ण आगे। दोनों गंध, सुरभि गंध, दुर्भी गंध, ये भी तो हो सकता है। फिर पांच रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, तीखा। आठ स्पर्श, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। पांच संस्थान, परिमंडल, वृत्त, त्रिस्तर, चतुरस्तर, आयत। ये पांच संस्थान। अब ये सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव तो हमारी दृष्टि चाहे पर्याप्त है चाहे अपर्याप्त है, हमारी दृष्टि गोचर नहीं है, तो इनके वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान आदि का कैसे जानेंगे। तो इसका ऐसा है कि प्रत्येक जीव तो अरूपी है, असंख्यात प्रदेशों का समूह है, लेकिन उसका शरीर जो है वो अनंत प्रदेशी। औदारिक शरीर तो अनंत प्रदेशों का स्कंद है। फिर तेजस शरीर भी तो अनंत परमाणु पुद्गलों के स्कंद हैं। जैसे उदारिक अनंत का, ऐसे तेजस भी। फिर कार्मण शरीर भी तो क्या है, अनंत कर्म वर्गणाओं का स्कंद है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। जब अनंत पुद्गलों का परमाणु पुद्गलों के स्कंद है, तो वहाँ पर कैसे भी संस्थान की कल्पना की जा सकती है, वहाँ पर वो बन सकते हैं। तो इसलिए कहा है जो अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय औदारिक तेजस कार्म स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत पुद्गल हैं, ते वे वर्णव वर्ण की अपेक्षा से काल वन परिणयाभि जाव आय संठान परिणयाभि। वे काल वर्ण परिणत भी है, नील वर्ण परिणत भी है, लाल वर्ण परिणत भी है, हरिद्र वर्ण परिणत भी है, और श्वेत सफेद वर्ण परिणत भी है। वे सुरभि गंध परिणत भी है, दुर्भी गंध परिणत भी है। वे खट्टा मीठा, खट्टा आंबिल मीठा, मधुर तीखा,
कसैला, कटुक, कड़वा इनमें भी परिणत हैं। कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध रूक्ष में भी परिणत हैं। परिमंडल, वृत्त, त्रियस्सर, चतुरस्सर, आयत इन संस्थानों में भी वे पुद्गल परिणत हैं। तो इसने जे आ गया तो जे पजत्ता सुहुम पुडमी काह्य एवं चेव, जो पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वी कायिक एक इंद्रिय उदारिक तेजस कार्मण स्पर्शन पर स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत हैं। वे भी वर्ण की अपेक्षा से, गंध की अपेक्षा से, रस स्पर्श संस्थान की अपेक्षा से उनका भी ऐसे ही कहना जैसे अपर्याप्त का कहा। एवं जहानुपुम्य जस जय शरीराणी इंद्रियाणी तस तई भाणी अब्बाणी। इस प्रकार जथानुपूर्वी से जैसे सूक्ष्म पृथ्वी का पहले अपर्याप्त का कहा, फिर पर्याप्त का कहा, फिर ऐसे बादर पृथ्वी काय का पहले अपर्याप्त का, फिर पर्याप्त का, ऐसे चार अलापक बन गए। सूक्ष्म पृथ्वी काय के दो, बादर पृथ्वी काय के दो, ऐसे अप काय के भी चार अलापक बनेंगे। तेजस काय के, वायु काय के, वनस्पति काय के भी चार चार अलापक बने, ऐसे 20 अलापक हो गए। द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय के दो दो अलापक बने। अपर्याप्त पर्याप्त का इनका भी ऐसा आएगा। अब पंचेंद्रिय नारकियों में 7 नरकों के दो दो किए हैं तो वहां पर 14 अलापक हो गए। ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में जलचर, स्थलचर, खेचर, उर्पुर, भुजपुर इन पांचों के असंगी और संगी के दो दो अलापक होने के कारण से 20 इनके हो गए। मनुष्यों के समूर्ष मनुष्यों का केवल एक अलापक होगा, गर्भज मनुष्यों के 2 आएंगे। आगे भवन पतियों के जो हैं वहां पर 10 हैं तो 10 के 2-2 करके 20 बनेंगे। बाणव्यंतरों की संख्या जहाँ पर 8 नहीं है, यदि 8 की अपेक्षा से देखा जाए तो 16 बनेंगे, और 16 की अपेक्षा से देखा जाए तो 32 बनेंगे। आगे ज्योतिषियों में 5 है तो 5 की अपेक्षा से 10 हो जाएंगे। आगे वैमानिक हैं सौधर्म, ईशान, संत, महेंद्र, ब्रह्म, लंतक, शुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आर्णक, अच्युत। 12 में 12 देवलोकों के अपर्याप्त पर्याप्त के ऐसे करके 24 हो जाएंगे। फिर उसके आगे ग्रहवीकों के 9 हैं तो 9 के 2-2 करके 18 हो जाएंगे। आगे 5 उन्नतर विमानों के 2-2 करके अपर्याप्त करके 10 बोल जे बन जाएंगे। तो इस प्रकार बताया है कि जथानुपूर्वी से इन सब का जे कहना, जाव जे पजत्ता सवठ सिद्ध नुत्रो बाह्य जाव देव पंचेंद्रिय व्योम्य तेया कम्मा सोइंद्रिय जाव फास इंद्रिय पोग परिणया। इन सब में जिसकी जितनी इंद्रियां हैं उसके उतनी इंद्रियां कहनी, और शरीर जहाँ पर जितने पाए जाते हैं उन शरीरों के अनुसार वहाँ पर कहना, और जो जो शरीर पाए जाते हैं उनकी दृष्टि से कहना। तो अंतिम है सर्वार सिद्ध पर्याप्त का, जो पर्याप्त सर्वार सिद्ध अनुत्रोपातिक पंच इंद्रिय वैक्रिय तेजस कार्बन स्पर्श इंद्रिय देव पंचेंद्रिय व्योम्य वैक्रिय तेया कम्मा तेजस कार्बन सो इंद्रिय जा फास इंद्रिय पोग परिणया श्रोत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय घ्राण इंद्रिय रसना इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय प्रयोग पर परिणत पुद्गल है। ते वे सारे वर्णव वर्ण से कालवन परिणया जाव आय संठान परिणया भी, वे कालवर्ण परिणत भी है। नील व 5 वर्णों का, दोनों गंध का, 5 रसों का, 8 स्पर्शों का, 5 संस्थानों का कहना। तो 5वां संस्थान जो है वह आयत है।
तो आय संठान परिणया भी आयत संस्थान परिणत भी है। एवं ये नव दंडका, इस प्रकार जे 9 दंडक हुए। अब मिश्र परिणत पुद्गल, प्रयोग परिणत तो वे हैं जहाँ पर जिसके परिणामन में जीव कारण है। तो एक ऐसा कि जहाँ पर जीव नहीं है, मिश्र तो तभी होगा ना, जीव भी है, जीव वाले भी हैं और बिना जीव के प्रयोग के भी परिणमन है। जैसे हमारे शरीर में विष रसा परिणत हमारे शरीर के बाल काले से सफेद हो जाते हैं, अपने आप हो रहे हैं, क्योंकि जीव का प्रयोग तो केवल शरीर तक है, तो अच्छा तक है, उसके बाहर तो नहीं है। हमारे नाखून वो भी तो क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे शरीर से बाहर निकलते हैं, फिर तो उनका जो भी उनके अंदर रूखापन आता है, सफेदनी आती है, वह तो विषरसा है, जीव के द्वारा वह नहीं बनाएगी। शरीर के अंदर जब वर्ण गंध रस स्पर्श स्वतः परिवर्तन होने लग जाता है, तो वे क्या है, विषरसा। और मिश्र में अब जीव का भी देखा, जीव का भी है इसके अंदर, शरीर के अंदर, और स्वतः भी आ गया, तो मिश्र बन गया। और जहाँ पर व्याख्या में जो दिया है, कहते हैं जैसे मृतक शरीर है, वह तो जीव प्रयोग परिणत है, लेकिन जब जीव शरीर को छोड़ देता है और उसके बाद उसके अंदर नाना प्रकार के परिवर्तन आते हैं, वे क्या है, विषरसा। तो दोनों को मिलाकर के उनका प्रयोग मिश्र बना दिया। तो ये वर्णन आ रहा है ज़्यादा करके ये प्रयोग परिणत के समान ही समझना। जैसे प्रयोग परिणत के 9 दंडक आए, ऐसे मिश्र परिणत के भी 9 दंडक। मीसा परिणयान भंते पोगल्ला काई विहा पणता, गोयमा पांच विहा पणता, तंजाहा एगिंदिय मीसा परिणया जाव पंचिंदिय मीसा परिणया, एगिंदिय मीसा परिणयान भंते पोगल्ला काई विहा पणता, गोयमा एवं जहाँ पौग परिणय नव दंडगा भणिया, एवं मीसा परिणय भी नव दंडगा भाणी अब्बा, तहेव सब्बं निरवशेषं नवरंग अभिलाभो मीसा परिणया भाणी अब्बम, शेषं तंचेव जाव जे पजत्ता सबर्थ सिद्ध नुत्रो बाह्य जाव, आयय संठान परिणया भी। मीसा परिणयान भंते पोगल्ला कई मीहा पणता। देखो इसकी व्याख्या जो है ना ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती, जो अपने समझ आई या जितना टीका के अंदर वर्णन किया उसके अनुसार बता दिया। इसके अतिरिक्त हम निर्णायक भाषा में और कुछ कह नहीं सकते। तो केवल ये देखा जाए तो अनुवाद मात्र है। मीसा परिणयान भंते पोगल्ला कई मीहा पणता,
हे भगवान, मिशर परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे। गोयमा पंच बीहा पणता, हे गौतम जे 5 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के एक इंद्रिय मीसा परिणया, जाव पंचेंद्रिय Recording in progress. गोयमा पंच बीहा पणता, हे गौतम 5 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के एक इंद्रिय मीसा परिणया, जाव पंचेंद्रिय मीसा परिणया, एक इंद्रिय मिशर परिणत पुद्गल, 2 इंद्रिय मिशर परिणत पुद्गल, त्रिंद्रिय मिशर परिणत पुद्गल, चतुरिंद्रिय मिशर परिणत पुद्गल, पंचेंद्रिय मिशर परिणत पुद्गल, एक इंद्रिय मीसा परिणयान भंते पोगल्ला कई मीहा पणता। हे भगवान, एक इंद्रिय मिशर परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे हैं। गोयमा एवं जहाँ पौग परिणय नव दंडगा भणिया, हे गौतम, इस प्रकार जैसे प्रयोग परिणत पुद्गलों से 9 दंडक आलापक कहे, एवं मीसा परिणय भी नव दंडगा भाणी अब्बा, इसी प्रकार मिशर परिणत पुद्गलों से भी 9 दंडक आलापक कहने चाहिए। तहेव सब निरवशेष, वैसे का वैसा सारा निरवशेष, निरवशेष न कम न ज्यादा, जैसे प्रयोग परिणत का कहा ऐसे ही मिशर परिणत का भी कहना। कारण क्या? सूक्ष्म विषय होने के कारण। केवलियों का तो विषय है, हमारा तो विषय नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो पुद्गल है, जीव के प्रयोग से कितनों का परिणमन हुआ, और जीव के प्रयोग के बिना अन्य पुद्गलों में परिणमन होता है, वो कितना हुआ जे हम तो जान नहीं सकते, केवली जानते हैं। तो जो तो जीव के प्रयोग से परिणत है वो तो प्रयोग परिणत आ गए। जिनके परिणमन में जीव और विष रसा दोनों ही आते हैं तो वो क्या होंगे? मिश्र परिणत। तो ये केवलियों का विषय होने के कारण स्थूल रूप में बता दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो केवलियों का विषय, अतिशय ज्ञानियों का विषय है कि कौन पुद्गल किसके प्रयोग परिणत है और मिश्र परिणत है, और मतलब के कौन विषरसा है। और इन दोनों के कारण से हमारे शरीर में जो भी परिणमन हो रहा है, तो देखा जाए जहाँ तो प्रयोग परिणत है वहाँ पर मिश्र परिणत भी है। तो इस प्रकार सारे का सारा कहना नवरंग अंतर इतना है, अभी लाभो मीसा परिणया भाणी अपन, वहाँ तो पौग परिणया जे आलापक था, लेकिन जहाँ पर मीसा परिणया मिश्र परिणत कहना चाहिए। शेषंग तंक्षे बाकी वैसे का वैसा, जाब जो 9वें दंड का आखिरी बोलाया था, पजत्ता सवठ सिद्ध अनुत्रो बाह्य, जाव आय संठान परिणया पर्याप सर्वार सिद्ध अनुत्रोपाटिक, तेजस वैक्रिय तेजस कार्मण स्पर्श इंद्रिय प्रयोग परिणत, जो पुद्गल है वे वर्ण से काल वर्ण परिणत भी है। ऐसे सारे पांचों वर्णों का, दोनों गंधों का, पांचों रसों का, 8 स्पर्शों का और 5 संस्थानों का कहना कि आयत संस्थान परिणया भी आयत संस्थान परिणत भी है। अब विषरसा परिणत
पुद्गलों का वर्णन है। विश्रसा परिणत पुद्गल जो है, जो स्वतः जिनमें परिणमन होता है, तो 20 परिणयान भंते पोगल्ला कई मीहा पणता गोयमा पांच मीहा पणता तंजाहा बन परिणया गंध परिणया रस परिणया फास परिणया संठान परिणया जे वन परिणया ते पांच मीहा पणता तंजाहा काल वन परिणया जाव सुकिल वन परिणया जे गंध परिणया ते दुविहा पणता तंजाहा सुभि गंध परिणया में दुभि गंध परिणया में एवं जाहा पन्नवनाय ताहेव निरवशेषं जाव जे संठानाओ आयय संठान परिणया ते वन्नाओ काल वन परिणया में जाव लुख फास परिणया में। बीससा परिणयान भंते पोगल्ला कई मीहा पणता। हे भगवान, विश्रसा परिणत पुद्गल कितने प्रकार के कहे। गोयमा पांच मीहा पणता, हे गौतम 5 प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के वन परिणया गंध परिणया रस परिणया फास परिणया संठान परिणया। वर्ण परिणत गंध परिणत रस परिणत स्पर्श परिणत और संस्थान परिणत। देखा जाए जितने संसार के पुद्गल हैं इसी रूप में इनका परिणमन चलता है। जे वर्ण परिणया ते पंचमीहा पणता, जो वर्ण परिणत हैं वे 5 प्रकार के कहे हैं। तंजाहा जैसे के कालवन परिणया जाव सुकिल वर्ण परिणय, जो काल वर्ण जो वर्ण परिणत 5 प्रकार के, जैसे काल वर्ण परिणत, नील वर्ण परिणत, लाल वर्ण परिणत जिसको रुधिर कहते हैं, जहाँ रक्त वर्ण परिणत, हारिद्र पीत वर्ण परिणत और सुकिल वर्ण परिणत शुक्ल वर्ण परिणत। जे गंध परिणया ते दुविहा पणता, जो गंध परिणत है वे 2 प्रकार के। तंजाहा सुभि गंध परिणया भी दुभि गंध परिणया भी, सुरभि गंध परिणत और दुर्भि गंध परिणत। ये तो प्राय करके देखते ही हैं। जिन पदार्थों में से सुगंध आ रही थी समय आने पर वहां से दुर्गंध भी आने लग जाती। जैसे मृतक शरीर है, ताजा मृतक शरीर है तो उसके अंदर दुर्गंध नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसकी दुर्गंध बढ़ती जाती है। एवं जहाँ इस प्रकार जैसे पन्नवनाय तहेव निर्विशेष, जैसे प्रज्ञापना सूत्र में कहा था। प्रज्ञापना सूत्र के पहले पद में, क्योंकि प्रज्ञापना सूत्र का पहला पद जिसका नाम ही प्रज्ञापना है, जीव प्रज्ञापना और अजीव प्रज्ञापना। अजीव प्रज्ञापना में जहाँ पुद्गल का वर्णन आया था वहाँ सारी बातें आई थी। तो प्रज्ञापना में जैसे कहा तहेव निरवशेषं, वह सारे का सारा कहना, जे संठानो आय संठान परिणया, जो संस्थान से आयत संस्थान परिणत हैं, ते वर्णो वे वर्ण से कालवन परिणया भी जाव लुक फास परिणया भी, वे काले वर्ण में परिणत जो आयत संस्थान में है वे काले वर्ण में भी परिणत होते हैं, नीले में, लाल में, पीले में, सफेद में, सुगंध में, दुर्गंध में, खट्टा मीठा कड़वा कसैला तीखा, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। 5 संस्थान नहीं लेने, क्योंकि जब वो ये अजीव तत्व जो 9 तत्वों की किताबों में है,
जैसे वर्ण को काले का करिए भाजन, 4 रखिए प्रतिपक्षी, बोल पावे 20 यह 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थान। ऐसे नीले का, लाल का, पीले का, सफेद का, सुगंध का करिए भाजन, दुर्गंध रखिए प्रतिपक्षी, बोल पावे 23 5 वर्ण, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान। ऐसे दुर्गंध का, ऐसे पांचों रसों के मतलब के वर्ण के 100 बन जाते हैं, गंध के 46 बन जाते हैं, रस के 100 बन जाते हैं, स्पर्श के 184 बन जाते हैं और संस्थान के 100 बन जाते हैं। वो सारा जो प्रज्ञापन में बताया वो सारा जानना। रूक्ष स्पर्श परिणत। अब एक पुद्गल प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मिश्र परिणत भी हो सकता है और विश्रसा परिणत भी हो सकता है। वह मन भी हो सकता है, मतलब मन प्रयोग परिणत, वचन प्रयोग परिणत, काय प्रयोग परिणत। एक को लिया तो एक, 2 को लिया तो 2, 3 को लिया तो 3। ऐसे जहाँ पर विकल्प चलेंगे, ध्यान रखेंगे तो सारा समझ आ जाएगा। एगे भंते दब्बे किं पौग परिणय, निशा परिणय, बीससा परिणय, गोयमा पौग परिणय वा, मीसा परिणय वा, बीससा परिणय वा, जाई पौग परिणय, किम मण पौग परिणय, वय पौग परिणय, काय पौग परिणय, गोयमा मण पौग परिणय वा, वय पौग परिणय वा, काय पौग परिणय वा, जय मन पौग परिणय, किं सच मन पौग परिणय, मोस मन पौग परिणय, सच्चा मोस मन पौग परिणय, असच्चा मोस मन पौग परिणय, गोयमा सच मन पौग परिणय वा, मोस मन पौग परिणय वा, सच्चा मोस मन पौग परिणय वा, असच्चा मोस मन पौग परिणय वा, जाई सच मन पौग परिणय, किं आरंभ सच मन पौग परिणय, अनारंभ सच मन पौग परिणय, सारंभ सच मन पौग परिणय, असारंभ सच मन पौग परिणय, समारंभ सच मन पौग परिणय, असमारंभ सच मन पौग परिणय, गोयमा आरंभ सच मन पौग परिणय वा, जाव असमारंभ सच मन पौग परिणय वा, जय मोस मन पौग परिणय परिणय, किं आरंभ मोस मन पौग परिणय वा। एवं जहाँ सच्चेण ताहा मोसेण भी, एवं सच्चा मोसेण सच्चा मोस मन पौगेण में, एवं असच्चा मोस मन पौगेण में, जाई वाई पौग परिणय, किं सच वाई पौग परिणय, मोस वाई पौग परिणय, एवं जहाँ मन पौग परिणय ताहा वाई पौग परिणय में, जाव असमारंभ वाई पौग परिणय में। एगे भंते दब्बे किं पौग परिणय, मीसा परिणय, विससा परिणय। हे भगवान, एक द्रव्य पुद्गल को लेकर के क्या वो प्रयोग परिणत है, मिश्र परिणत है या विश्रसा परिणत है? पहला प्रश्न है, तीनों में वो क्या है? गोयमा पौग परिणय वा, मीसा परिणय वा, विससा परिणय वा।
हे गौतम, वह पुद्गल प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मिश्र परिणत भी हो सकता है और विश्रसा परिणत भी हो सकता है। कोई एक है, उसके साथ थोड़ा लगा, या तो आप लगाएं उसके संबंध में, प्रयोग परिणत के संबंध में पूछेंगे तो वो वैसा उत्तर आएगा। आपने कोई भी एक पुद्गल कहा है तो पुद्गल तीनों में से कोई भी हो सकता है, प्रयोग परिणत, मिश्र परिणत और विश्रसा परिणत। इस परिणाम में कुछ बातें जो टीका में बताई हैं उनको समझना जरूरी है और ध्यान में रखना भी। पहले कहा कि योग क्या है, योग की परिभाषा। अब सामान्य हम कहें योग क्या है तो यही बताते हैं, 3 योग है, मन योग, वचन योग, काय योग। ये तो भेद हुए, योग की परिभाषा तो नहीं आई। मन योग, वचन योग, काय योग ये भेद है, लेकिन परिभाषा क्या है? परिभाषा है मन व पहले तो मन वचन काया के व्यापार को, क्रिया को योग कहते हैं। यहाँ पर योग स्पंदन अर्थ में आता है। हमारे मन में स्पंदन क्रियाशील हुआ, वाणी क्रियाशील हुई, शरीर क्रियाशील हुआ। अब देखा जाए क्रियाशील होने वाली तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा है। आत्मा प्रयास करेगा तो मन के अंदर स्पंदन होगा, वचन के अंदर स्पंदन होगा, काय के अंदर स्पंदन होगा। यदि आत्मा नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। जैसे केवली भगवान ने 14वें गुण स्थान में सारे योगों का निरोध कर दिया, अब कोई स्पंदन नहीं है। लेकिन उससे पहले तो स्पंदन होता है। क्यों होता है, किस कारण से होता है, अगली लाइन में बताया है। वीर्यांतराय कर्म के क्षय से या क्षोभशम से। वीर्यांतराय का कर्म का क्षय जो है वह तो 13वें 14वें गुण स्थान में है, सिद्ध अवस्था में। और क्षोभशम जो है पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक है। तो वीर्यांतराय कर्म के क्षय से या क्षोभशम से मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा के पुद्गलों का आलंबन लेकर आत्म प्रदेशों में होने वाला जो परिस्पंदन है, कंपन है, हलन चलन है, इसको भी योग कहते हैं। ये मतलब ये गहरी सूक्ष्म परिभाषा है कि योग किसको कहा जाता है। जो वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम आदि से जो शक्ति पैदा हुई है, तो उसके बाद जो आत्मा के पास मन वचन काया योग है, इनके अंदर परिस्पंदन होता है, कंपन होता है। अब इस शक्ति का आगे प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग जो है वह प्राणातिपात आदि 18 पापों में भी प्रयोग होता है, 9 प्रकार के पुण्यों में भी प्रयोग होता है। और इस शक्ति का प्रयोग आश्रवों के निरोध में, पापों का त्याग करने के लिए भी होता है। संयम तप की आराधना के लिए भी शक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसा जैसा प्रयोग होगा देखने वाला जानता है तो वैसा ही वर्णन करेगा। तो इसी योग को प्रयोग भी कहते हैं। आलंबन के भेद से इसके 3 भेद हैं, मान योग, मान प्रयोग, वचन प्रयोग, काय प्रयोग। आगे चल करके इन्हीं के भेद हैं जिनका सूत्र के अंदर वर्णन किया जाएगा। तो पूछा, एक द्रव्य प्रयोग क्या प्रयोग परिणत है, मिश्र परिणत है, विश्रसा परिणत है। हे गौतम, वह प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मिश्र परिणत भी हो सकता है और विश्रसा परिणत भी हो सकता है। अच्छा भगवान, जय पोग परिणय, यदि वह प्रयोग परिणत है कि मन पोग परिणय, वय पोग परिणय, काय पोग परिणय,
क्या वह मन प्रयोग परिणत है, वचन प्रयोग परिणत है, काय प्रयोग परिणत है, वो पुद्गल। गोयमा मन पोग परिणयवा, वय पोग परिणयवा, काय पोग परिणयवा। हे गौतम, वह मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, वचन प्रयोग परिणत भी हो सकता है और काय प्रयोग परिणत भी हो सकता है। मन के द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो मन प्रयोग परिणत है, मनोवर्गणा के पुद्गल। और वचन के भाषा वर्गणा के पुद्गलों को कार्य किया जा रहा है तो वचन प्रयोग परिणत है। और उदारिक आदि शरीरों को लेकर के जो कार्य किया जा रहा है तो वो काय प्रयोग परिणत है। तो जय मन पोग परिणय किंग सच मन पोग परिणय, मोस मन पोग परिणय, सच्चा मोस मन पोग परिणय, असच्चा मोस मन पोग परिणय। मन प्रयोग जो है, मनोयोग 4 प्रकार का कहा जाता है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग, व्यवहार मनोयोग। अब मानो हम किसी सत्य बात का मनन कर रहे हैं तो वो सत्य मनोयोग। जब असत्य का करते हैं तो क्या है, असत्य मनोयोग है। जब मिला जुला होता है तो मिश्र, जब ना सत्य है ना झूठ है तो वो व्यवहार में आता है। जैसे मानो हम इसी सूत्र का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। जहाँ सूत्र में जैसे 25 शास्त्रों में आता है गतियाँ 4 हैं। जब ये हमारा वाक व्यवहार मन का विषय बनता है तब वो क्या है, सत्य मनोयोग है। और जब हम स्वच्छंदता से कहते हैं 4 नहीं 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे कहते हैं तो वो क्या होगा, मृषा मनोयोग होगा। और जिस समय मिलावट हो, सच और झूठ दोनों आ जाते हैं तो उस समय मिश्र मनोयोग होगा। जब ना सच है ना झूठ है तो उस समय जो मन का योग है वो क्या होगा, व्यवहार मनोयोग होगा। तो बताया कि भगवान यदि मन प्रयोग परिणत पुद्गल है तो बताएं कि सच मन पोग परिणय, मोस मन पोग परिणय, सच्चा मोस मन पोग परिणय, असच्चा मोस मन पोग परिणय। क्या वह सत्य मन प्रयोग परिणत है, मिश्र मन मृषा मन प्रयोग परिणत है, जा सत्या मृषा मतलब मिश्र मन प्रयोग परिणत है, जा असच्चा मोस मन पोग परिणय। व्यवहार मन प्रयोग, असत्या मृषा मन प्रयोग परिणत, व्यवहार मन प्रयोग परिणत है। तो चारों में से किसी भी का कोई भी हो सकता है, सत्य का भी हो सकता है, असत्य का भी हो सकता है, मिश्र भी हो सकता है, व्यवहार भी हो सकता है। इसलिए भगवान ने कहा गोयमा साचमंग मन पोग परिणेवा। हे गौतम, वे सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, मोस मन पोग परिणयवा। मृषा मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, सच्चा मोस मन पोग परिणयवा। वे जो एक पुद्गल है वे मिश्र मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, और सच्चा मोस मन पोग परिणयवा और व्यवहार मन प्रयोग भी हो सकता है। जय सच मन पोग परिणय, किंग आरंभ सच मन पोग परिणय, अनारंभ सच मन पोग परिणय, सारंभ सच मन पोग परिणय, असारंभ सच मन पोग परिणय, समारंभ सच मन पोग परिणय, असमारंभ सच मन पोग परिणय। 3 शब्द हैं आरंभ, सारंभ और समारंभ। आरंभ संग्रह
सारंभ और समारंभ। जीव हिंसा को आरंभ कहते हैं। किसी जीव को मारने के लिए मानसिक संकल्प करना सारंभ या संरंभ कहलाता है। जीवों को परिताप उपजाना समारंभ कहलाता है। जीवों को प्राण से रहित कर देना आरंभ कहलाता है। जिनके पास 7 भागों वाली टीका है, तो इस टीका के अंतिम पैराग्राफ है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, सारा बैठ जाएगा। मतलब पहले मन में संकल्प आता है पाप का, जो संकल्प करना मैं ये करूँगा वो संरंभ है। और किसी को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना, उसको समारंभ कहते हैं। और प्राण से रहित कर देना, उसको आरंभ कहते हैं। तीनों बातें आ गई। तो अब वो जो मनोयोग है, क्या वह आरंभ वाला है या अनारंभ वाला है, सारंभ वाला है या असारंभ वाला है? वह समारंभ वाला है या असमारंभ वाला? जय सच मन पोग परिणय, किंग आरंभ सच मन पोग परिणय, अनारंभ सच मन पोग परिणय। यदि वह सत्य मन प्रयोग परिणत पुद्गल है, क्या वह आरंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है? जा अनारंभ सच मन पोग परिणय, अनारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है। क्योंकि आरंभ वाला भी हो सकता है, अनारंभ भी तो हो सकता है। सारंभ सच मन पोग परिणय, असारंभ सच मन पोग परिणय। क्या वह सारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है? जा असारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है। जा समारंभ सच मन पोग परिणय, असमारंभ सच मन पोग परिणय। समारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है, जा असमारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत है। ये 3 के 6 बोल आगे। एक तो हाँ वाचक, एक ना वाचक। तो गोयमा आरंभ सच मन पोग परिणयवा, जाब असमारंभ सच मन पोग परिणयवा। हे गौतम, में आरंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, अनारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, सारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, असारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, समारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है, और असारंभ असमारंभ सत्य मन प्रयोग परिणत भी हो सकता है। इन 6 में से कोई भी हो सकता है। जय मोस मन पोग परिणय, किंग आरंभ मोस मन पोग परिणयवा। अब पहले तो सत्य मनोयोग का कहा। सत्य मनोयोग में आरंभ समारंभ आदि 6 बोल आ गए। अब मृषा वचन सारे हिंसाजनक तो नहीं होते। कोई हिंसा से, कहीं झूठ बोलने से हिंसा भी होती है, और कहीं पर झूठ बोलने से प्राणियों की हिंसा दिखाई नहीं देती। व्रत तो टूट सकता है, व्रत में अतिक्रम व्यतिक्रम हो सकते हैं, लेकिन बोलने से प्राणातिपात हो ऐसा नहीं कह सकते। हो भी सकता है और नहीं भी। इसी बात को लेकर के ये कहा है कि वचन पर योग आरंभ, अनारंभ, सारंभ, असारंभ, समारंभ, असमारंभ के बोल बनते हैं।
जय मोस मन पोग परिण यदि मृषा मन प्रयोग परिणत है किंग आरंभ मोस मन पोग परिणिवा क्या वह आरंभ मृषा मन प्रयोग परिणत है अनारंभ सच मन पोग परिणय अनारंभ मोस मन पोग परिणय अनारंभ मृषा मन प्रयोग परिणत है या सारंभ सच सारंभ मोस मन पोग परिणय सारंभ मृषा मन प्रयोग परिणत है जहाँ असारंभ मोस मन पोग परिणयवा ये जहाँ तो इस प्रश्न में केवल एक ही दिया है लेकिन पूर्व के प्रश्न से वो सारे बोल बना रहे 6 बोल। जैसे जहाँ कहा कि क्या आरंभ मृषा मन प्रयोग परिणत एक कहा है तो दूसरा अनारंभ मोस मन पोग परिणय पूर्व के प्रश्न से सत्य वाले से शब्द वो लेने हैं। ऐसे सारंभ मोस मन पोग परिणय असारंभ मोस मन पोग परिणय सारंभ समारंभ मोस मन पोग परिणय असमारंभ मोस मन पोग परिणय ऐसे बनाने। तो एवं जहाँ सच्चेण ताहा मोसेण भी इस प्रकार जैसे सत्य का बोल के है वो सारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है और अनारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है सारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है असारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है और सारंभ समारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है असमारंभ मृषा मन प्रयोग भी हो सकता है एवं सच्चा मोस मन पोगण भी इसी प्रकार सच्चा मिश्र मन प्रयोग से भी जे संग्रह समारंभ आदि वाले सारी बातें कहनी एवं असच्चा मोस मन पोगण भी इसी प्रकार जो व्यवहार मन प्रयोग है उसके संबंध में भी आरंभ अनारंभ सारंभ असारंभ समारंभ असमारंभ वाली बातें कहनी कि उनमें से कोई भी हो सकता है। अब जय वाई पोग परिणय किं साक्ष्य वाई पोग परिणय मोस वाई पोग परिणय यदि वचन प्रयोग परिणत है वो पुद्गल प्रयोग परिणत यदि वचन प्रयोग परिणत है तो क्या वो सत्य वचन प्रयोग परिणत है मृषा मोस वाई पोग परिणय मृषा वाक या वचन प्रयोग परिणत है या मिश्र वचन प्रयोग परिणत है या व्यवहार वचन प्रयोग परिणत है जहाँ 2 के नाम लिए हैं लेकिन 2 के अपने आप समझने पूर्व के वर्णन को लेकर के क्योंकि ये प्रसिद्ध है। एवं जहाँ मन पोग परिणय ताहा वही पोग परिणय भी इस प्रकार जैसे मन प्रयोग परिणत का कहा ऐसे वचन प्रयोग परिणत पुद्गल का भी वैसे ही कहना कि वह सत्य वाक वचन प्रयोग परिणत भी हो सकता है मृषा भी मिश्र भी और व्यवहार भी जब असमारंभ वही भोग परिणय जैसे कहा ना कि इनमें से कोई भी हो सकता है चारों प्रकार का फिर चारों को एक एक को लेकर के ये कहना क्या जे आरंभ प्रयोग परिणत है अनारंभ प्रयोग परिणत है ये सारंभ प्रयोग परिणत है जो असारंभ प्रयोग परिणत है समारंभ प्रयोग परिणत है वचन प्रयोग परिणत जहाँ असमारंभ वचन प्रयोग परिणत है तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यही कहना कि ये भी हो सकता है ये भी हो क्योंकि एक है एक निश्चित को कहा जाए तो उसके संबंध में कह सकते हैं ये ऐसा है जब कोई निश्चित नहीं है फिर तो नहीं ना कह सकते जो मनो अदृश्य है दूर है वो ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार ये सारे मन और वचन के सारे आए अब काय के आएंगे
जय काय पौग परिणय किंग ओरालिय शरीर काय पौग परिणय ओरालिय मीसा शरीर काय पौग परिणय बेओबिय शरीर काय पौग परिणय बेओबिय मीसा शरीर काय पौग परिणय आहारक शरीर काय पौग परिणय आहारक मीसा शरीर काय पौग परिणय कम्मा शरीर काय पौग परिणय गोयमा उरालिय शरीर काय पौग परिणय व जाव कम्मा शरीर काय पौग परिणय व जय उरालिय शरीर काय पौग परिणय किंग एक इंद्रिय उरालिय शरीर काय पौग परिणय एवं जाव पंचेंद्रिय उरालिय जाव परिणय गोयमा एक इंद्रिय उरालिय शरीर काय पौग परिणय व वेदनीय जाव परिणय व जाव पंचेंद्रिय उरालिय काय पौग परिणय व जय एक इंद्रिय उरालिय शरीर काय पौग परिणय किंग पुडवी काय एक इंद्रिय जाव परिणय व जाव बनसय काय एक इंद्रिय उरालिय काय पौग परिणय व गोयमा पुडवी काय एक इंद्रिय जाव परिणय व जा बनस्य काय एक इंद्रिय जा परिणय व जय पुंडवी काय एक इंद्रिय उरालिय शरीर जाव परिणय किंग सोह पुंडवी काय जा परिणय वायर पुंडवी काय जा परिणय गोयमा सोह पुंडवी काय एक इंद्रिय जा परिणय व वायर पुंडवी काय जा परिणय व जय सोह पुंडवी काय जा परिणय किंग प्रजात सोह पुंडवी काय जा परिणय प्रजात सोह पुंडवी काय जा परिणय गोयमा प्रजात सोह पुंडवी काय जा परिणय व अपजात सोहम पुडवी काय जा परिणय व एवं भाईरावी एवं जाव गणसई कायान चौकौ भेयो भेदनीय तेदनीय चौरिंदियान दुआओ भेयो पजतगाय अपजतगाय जय काय पोग परिणय किंग ओरालिय शरीर काय पोग परिणय ओरालिय मीसा शरीर काय पोग परिणय व्योम्य शरीर काय पोग परिणय व्योम्य मीसा शरीर काय पोग परिणय आहारक शरीर काय पोग परिणय आहारक मीसा शरीर काय पोग परिणय कम्मा शरीर काय पोग परिणय। हे भगवत, यदि वह पुद्गल काय प्रयोग परिणत है तो क्या वह औदारिक शरीर काय प्रयोग परिणत है? औदारिक मिश्र शरीर काय प्रयोग परिणत है या वैक्रिय शरीर काय प्रयोग परिणत है या वैक्रिय मिश्र शरीर काय प्रयोग परिणत है? आहारक या आहारक शरीर काय प्रयोग परिणत है या आहारक मिश्र शरीर काय प्रयोग परिणत है या कार्बन शरीर काय प्रयोग परिणत है? काय योग जीव के माध्यम से शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या है? काय योग। जीव के बल पराक्रम से मन के द्वारा की जाने वाली क्रिया क्या है? मनोयोग। जीव के बल पराक्रम के द्वारा वाणी जीवा के द्वारा की जाने वाली जो क्रिया है बोलने की, वह है वचन योग। आप पूछा है भगवान, यदि वह पुद्गल काय प्रयोग परिणत है
तो इन 15 में से कौन सा है? गोयमा उरालिय शरीर काय पौग परिणयवा जावकम्मा शरीर काय पौग परिणयवा। हे गौतम, इन 15 में से कोई भी हो सकता है। औदारिक श्री काय प्रयोग परिणत, औदारिक मिश्र श्री काय प्रयोग परिणत, ऐसे वैक्री का, आहार का, कार्बन का, 15 का कहना कोई भी हो सकता है। अब इसके आगे वर्णन आएगा। औदारिक शरीर का भी तो परिवार बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे एक इंद्रिय का, सूक्ष्म का, बादल का, पर्यापत का, अपर्यापत का, फिर पृथ्वी का, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। इस सूत्र में 4 इंद्रिय तक का है। अगले सूत्र में 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियों का है। तो जैसे जैसे आगे समय आता जाएगा कराने का प्रयास किया जाएगा।